हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। सभी का स्वागत है हमारे फिल्लर फॉर्म में। तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि वीडियो की जो क्वालिटी है और जो ऑडियो है वो आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है आपको। एंड गुड इवनिंग सभी को। तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है सभी को। क्लास चल रही है, टाइम हो गया या नहीं हुआ, क्लास चल रही है। हे गाइस, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए जो वीडियो है वो आ रहा है आपको, वीडियो की जो क्वालिटी है वो सुनाई दे रही है, आवाज आ रही है। यस, चलिए। हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में आप दोस्तों हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी जो नया अपडेट आएगा या जो क्लासेस के अपडेट आएंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया पे हो और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको काफी कुछ नया अपडेट देखने को मिल जाएगा। देखो, जो क्यूज है ना, क्यूज होती है हमारी, वो सभी के लिए फ्री है। ठीक है, क्यूज जो है वो सभी के लिए है, क्या वो पेड वाले हो या फ्री वाले हो, क्यूज कोई भी दे सकता है। चलिए, अब बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों कि ये जो क्लासेस हो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका एमपी सेट हो, राजस्थान सेट हो या ऑल सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एग्जाम होगा आपका दिसंबर का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। या आपका जून वाला जो एग्जाम होगा ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये है कि ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखो, आपको पता ही होगा कि जो कंप्यूटर की जो क्लासेस होती है ना वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कि आप बैंक का दो या आप एसएससी दो या आप लोग कोई भी एग्जाम दो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर किसी को आपका समय सारणी नहीं पता, टाइम टेबल नहीं पता, तो मैं बताना चाहूंगा कि सुबह जो 9 बजे होती है वो नीतू मैम की क्लास होती है। आपकी जो सुबह 9 बजे जो क्लास होती है वो नीतू मैम की होती है। 10 बजे क्लास ऊषा मैम की होती है, जहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर कवर होता है। यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है अभी वहां पर। और वहीं 11 बजे चंद्रशेखर सर की क्लास होती है, जहां पर आपको मैथ की चीजें देखने को मिलती है। वहीं 9 बजे भैया जीतू भैया की क्लास होती है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों जो आपकी क्यूज है वो सभी के लिए फ्री है, जो 12 बजे होती है रोजाना। ठीक है, ये फ्री क्यूज है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है, ऐसा नहीं है कि यार नहीं, सभी के लिए फ्री है। ठीक है, सभी के लिए फ्री है, आप लोग कर सकते हो। देखो, राजस्थान सेट एग्जाम का भी अपडेट नहीं आया है, कौन अप्लाई करेगा कौन अप्लाई नहीं करेगा इस बारे में अभी हम लोग कुछ भी बात नहीं कर सकते। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब हम लोग यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था। और दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट जेआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वी वॉन्ट जेआरएफ गाइस। क्यूज कैसे ज्वाइन करनी है, जो भी आपकी डाउट क्वेरी है ना, हम लोग क्लास के एंड में एक बार कवर करेंगे। तो एक बार आपको एनर्जी के साथ, पूरे जोर के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए वी वॉन्ट जेआरएफ। यस गाइस, तो गाइस अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेस करी थी, एक करी थी आईसीडी क्लासेस के बारे में और एक करी डिवाइसेस के बारे में। ये दोनों क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जो हमारी प्ले लिस्ट है वहां पर आपको ये दोनों क्लासेस ही देखने को मिल जाएगी। और आज हम लोग करेंगे भैया, जैसे मैंने आपको बोला था, आज हम लोग करेंगे मेमोरी। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले मेमोरी के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बोला भी था कि कल हमारी जो क्लास होगी वो मेमोरी के बारे में होगी। तो मुझे कौन बताएगा कि मेमोरी क्या होती है। आप लोगों ने हर जगह नाम सुना होगा कि मेमोरी मेमोरी मेमोरी, बट भैया मेमोरी होती क्या है, कौन मुझे इसका प्रॉपर आंसर देगा। व्हाट इज द मेमोरी। आंसर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए कि मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज द मेमोरी।
सभी लोग क्या, देखिए काफी लोगों ने कहा है कि जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जहां पर हम लोग डेटा रख सकते हैं, वहां पर ही मेमोरी बोला गया। अब मैं बोलूं कि मेमोरी और स्टोरेज अलग अलग है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो मेमोरी होता है, वो जो स्टोरेज होता है, वो दोनों अलग अलग है, फिर क्या होगा? तो चलिए समझते, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार गाइस, क्लिक लाइक बनता है। सुहाना मौसम है, सर्दी की बारिश हो रही है, तो भैया लाइक तो बनता है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ना, वो इसके प्रकार होते हैं, वो इसके टाइप से, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार लाइक कर दो सभी लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक दिस वीडियो। चलिए अब देखिए दोस्तों, ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। भाई यहाँ पर बोला गया है कि जो मेमोरी होती है ना, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह है, मतलब जो इंसान का दिमाग होता है ना, उसकी तरह है। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हो, और स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर आप कुछ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। दोस्तों मान के चलो मेरी मेमोरी है, तो यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, किसी भी प्रकार की फाइल या मीडिया फाइल को मैं यहाँ स्टोर कर सकता हूँ। या वो ऑडियो हो सकता है, या वो वीडियो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आज आपके दिमाग में ये थोड़ी कि ये नहीं जाएगा, आपके दिमाग में सब कुछ आता है, क्या वो बुरा हो या अच्छा हो, कुछ कोई भी बात हो, वो आपके दिमाग में चली जाती है। ठीक है, आप अपने दिमाग को ये नहीं बोल सकते ना यार ये मत देख वो मत देख, आपका दिमाग तो इधर उधर घूमता है। तो हमारे दिमाग में ह्यूमन ब्रेन की तरह मेमोरी में सब कुछ चला जाता है। आज के जमाने में अगर आप लोग देखोगे 2023 की अगर मैं बात करूं, तो आप अपने मोबाइल में कुछ भी स्टोर कर सकते हो, फाइल, मीडिया, इमेज, कुछ भी, मतलब कुछ भी, सब कुछ स्टोर हो जाता है जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक डेटा होता है। ठीक है, या कोई इमेज हो, या कोई फाइल हो, या कोई ऑडियो वीडियो, किसी भी प्रकार की फाइल हो, वो भी यहाँ पर स्टोर आप लोग कर सकते हो। तो मेमोरी का दोस्तों मतलब होता है कि जहां पर हम लोग किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर करते हैं, वो मेमोरी होती है। ये समझ में आ गया सभी को? गाइस ये समझ में आ गया? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, द मेमोरीज डिवाइड इनटू टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड सेल। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि हमारी जो मेमोरी है उसने डिवाइड किया गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्स, CELS। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। भाई मेमोरी की शुरुआत हुई कहां से, ये मेमोरी आया कहां से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1940 में, 1940 में दोस्तों जो मेमोरी थी ना, जो हम बोले फ्यू बाइट, आजकल बाइट की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बाइट का जो साइज था दोस्तों आपके आलमारी के बराबर, आपकी जो आलमारी होती है उसके बराबर का साइज था। कितना बड़ा था? आपके आलमारी के साइज के बराबर, तो इसका बाइट का साइज था। मतलब अगर आपको अपना नाम भी स्टोर कराना है, मान के चलो आपको जो भी नाम है, लाइक अगर मैंने यहाँ पर नाम लिखा एनडी, तो अगर मुझे ये भी स्टोर कराना है ना, तो मुझे आलमारी की जरूरत होगी। समझ रहे हो आप लोग? अगर मुझे ये नाम भी स्टोर कराना है, और अगर ये मुझे नाम भी सेव करना था, 1940 की बात कर रहा हूं मैं, तो मुझे एक आलमारी के साइज की जरूरत पड़ेगी मेमोरी के लिए। देख लो आप, 1940 मतलब आज से 100 साल पहले की हम लोग बात करें यहाँ पर। ठीक है, 60 साल प्लस 20 साल, मतलब 80 साल की पहले की बात करें, जहां पर अगर आपको कुछ भी चीजें छोटी मोटी भी स्टोर करवाना है, तो आपको इतनी बड़ी साइज की जरूरत देखने को मिलेगी। ये देखिए कितना बड़ा है ये। और ये किसने लॉन्च किया था? IBM कंपनी ने। जैसे मैंने आपको बोला, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे जो पुरानी कंपनी है दोस्तों, IBM है। ठीक है, तो IBM कंपनी जो पुरानी है, तो इतनी बड़ी साइजेस में स्टोर करना होता था, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब मेमोरी की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों मेमोरी क्या होती है, अलग अलग पार्ट में चलती है। जैसे आपकी फिजिकल मेमोरी हो गई, विचुअल मेमोरी हो गई, आपका मेन मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, हर प्रकार की मेमोरी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताओ कि मेमोरी में और स्टोरेज में क्या अंतर है? कौन आंसर देगा कि मेमोरी में और स्टोरेज में क्या अंतर है? प्लीज।
गाइस प्लीज आंसर दीजिए, प्लीज गाइस आंसर दीजिए। आईबीएम की, आईबीएम की फुल फॉर्म कौन बताएगा? आईबीएम की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। चलिए आंसर दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि मेमोरी में और स्टोरेज में क्या अंतर है। मैंने आपसे एक चीज पूछी है कि भैया बताओ मेमोरी में और स्टोरेज में क्या अंतर है। देखो चलो, ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग में, मैं आपको समझाता हूं। मेमोरी रेफर ऑफ द लोकेशन शॉर्ट टर्म डेटा। दोस्तों ये क्या करती है, उसका जो एड्रेस है, जो स्थान है, वो करती है शॉर्ट टर्म के लिए। वाइल स्टोरेज, स्टोरेज रिफ्रेश द लोकेशन द डेटा स्टोर भी लॉन्ग टर्म बेसिक। दोस्तों अगर आपका कोई भी डेटा है मेमोरी में, वो आपने स्टोर कर लिया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं, ठीक है, वो हिलेगा नहीं, वो डेटा वहां का वहीं रहेगा। मान के चलिए अगर आपके पास कोई भी फाइल है और आपने किसी भी फोल्डर में उसको स्टोर कर लिया, तो वो उसके अंदर ही रहेगा, वो मेमोरी के अंदर ही रहेगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में अगर आप कुछ भी करते हो तो। पर स्टोरेज में ऐसा नहीं होता। द स्टोरेज इज द सेकेंडरी मेमोरी एंड द वेयर डेटा इज द कंप्यूटर इज द एप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, हाँ जैसे क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा इजिली में। स्टोरेज डिवाइसेस, जहां पर आप इजी में परमानेंट कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप स्टोरेज में कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर कर सकते हो। जैसा आपका हार्ड ड्राइव हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो आपको समझ में आ गया। स्टोरेज में दोस्तों आप लोग परमानेंटली कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, बट मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। आपका फोन का मेमोरी है, अगर आपका फोन फॉर्मेट हो जाता है या आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, तो आपका जो डेटा है वो चला जाता है। बट यहाँ पर स्टोरेज में क्या, वो डेटा आपके पास रहेगा ही रहेगा। उसमें क्या होता है कि दोस्तों जो आपका डेटा है ना, वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए आंसर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भैया मेमोरी होती क्या है। तो दोस्तों मेमोरी में क्या होता है, सब कुछ स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो, एनीथिंग एवरीथिंग। आप लोग यहाँ पर कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अगर आप जो भी स्टोर करना चाहते हो, वो लोग आप यहाँ पर इजिली स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेमोरी में दोस्तों क्या होता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। मेमोरी क्या होती है, डिवाइस होती है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप कुछ भी डेटा अपलोड कर सकते हो। अब दोस्तों मेमोरी दो प्रकार की होती है बेसिकली। अगर हम लोग बेसिक फॉर्मेट में बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली मेमोरी प्राइमरी, ठीक है, और दूसरी सेकेंडरी। तो मेमोरी कितनी प्रकार की होगी भैया? पहली मेमोरी होती है आपकी दोस्तों प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो कितने प्रकार की हो गए? दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है बेसिकली। ऐसा आपको काफी कुछ और भी सुनने को मिलेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस जो अगर हम लोग बेसिक पे बात करें तो दो प्रकार की मेमोरी आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहां तक समझ में आ गया? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए कितने प्रकार की मेमोरी होती है। दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। यस, दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो दोस्तों, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, तो आपको पता होगा ये नाम जो होता है ना, प्राइमरी मतलब पहला, फर्स्ट। हम लोग कहते हैं कि यार ये तो मेरा प्राइमरी काम है, मतलब इसको सबसे पहले करूंगा। तो सबसे ऊपर सबसे टॉप पे जो होता है
वो प्राइमरी मेमोरी ही कहा गया है। तो दोस्तों आपकी ऐसी मेमोरी आपने लोगों ने देखी होगी काफी जगह। तो जो मेमोरी होती है ना इस प्रकार की होती है, जो आपके कंप्यूटर की डिवाइसेस में या आपके लैपटॉप में ऐसी मेमोरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। द प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड रोम एंड रैम। आप लोगों ने नाम काफी जगह सुना होगा, रोम एंड रैम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड इज द लोकेटेड क्लोज द सीपीयू। दोस्तों ये सीपीयू के अंदर होती है और ये मदरबोर्ड के अंदर इंक्लूड होती है। आपका जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर होती है। मतलब जो ये प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों ये इनसाइड मेमोरी मानी जाती है, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर आती है। समझ रहे हो, जो प्राइमरी मेमोरी है ना कंप्यूटर के अंदर आती है, बाहर नहीं आती। आपने कभी देखा कि मैंने प्राइमरी मेमोरी को ऐड कराया? नहीं, प्राइमरी मेमोरी अंदर आती है। अगर आप लोग कभी फोन लेने गए हो तो आपने बात करी हो कि यार आपके फोन का स्टोरेज कितना है, रैम कितनी है, 6 GB रैम है, 7 GB रैम है, तो वो वाली ये मेमोरी है। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा द सीपीयू नीड। दोस्तों इसमें क्या होता है, स्टोर हम लोग डेटा करते हैं जो सीपीयू को जरूरत होती है। यहाँ पर जो प्राइमरी में मेमोरी में वो डेटा स्टोर किया जाता है जो सीपीयू को जरूरत होती है। किसके लिए? सीपीयू के लिए। इसमें वो डेटा स्टोर कराया जाता है जो सीपीयू को जरूरत होती है। यहाँ पर आपकी बात नहीं कर रहा है, जो सीपीयू को नीड होती है। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब रैम के भी दो प्रकार है भैया। रैम के भी कितने प्रकार है? दो प्रकार है, एस रैम और डी रैम। कौन कौन से हैं? एस रैम और डी रैम। और रोम के कितने? तीन, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। इसको हम लोग आगे समझेंगे, बट अभी आपको ये समझना है कि जो प्राइमरी मेमोरी है ना दोस्तों उसके दो प्रकार है, रैम और रोम। कितने हैं? रैम और रोम। और रैम के दो प्रकार है, एस रैम और डी रैम। रैम के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार है, एस रैम और डी रैम। जैसे मान के चलो भैया जो राम भगवान है ना, अब देखो राम ये भगवान के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, लव और कुश। तो ये राम हो गया। अब राम के कितने पुत्र? दो पुत्र हो गए। समझ में आ गया? राम राम अगर इसको हम लोग बोलेंगे ना तो राम ही होता है ये। ठीक है, पर हम इसको रेम बोलते हैं। इसके दो पुत्र हो गए, लव और कुश। यहां तक समझ में आ गया सभी को? और इसके तीन होते हैं, पी, ईपी, ईईपी, और यहां पर रोम जोड़ दो, बस हो गया। याद करने का सिंपल फॉर्मूला। ठीक है गाइस, समझ में आ गया यहां तक? प्लीज यहां तक समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला प्राइमरी मेमोरी दोस्तों मेन मेमोरी बोला जाता है इसको। इसको मेन मेमोरी बोला जाता है और इसके दो प्रकार हैं, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपकी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? रैम के बारे में बात करेंगे। फुल फॉर्म में इनकी बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, टेंशन मत लो यार, करो यार, मैं हूं ना तो फिर क्या टेंशन आप लोग रह रहे हो। केसेस मेमोरी में आगे समझाऊंगा। देखो अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अभी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। फुल फॉर्म में सारी आगे आपको समझाऊंगा। ईपी रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम। अब देखो यहाँ पर रैम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम क्या होती है दोस्तों? इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी। और ये सबसे फास्ट मेमोरी बोली जाती है। ऐसे तो है नहीं, वो कैसेस मेमोरी होती है, पर ये फास्ट मेमोरी है। और दोस्तों ये काफी ज्यादा महंगी आती है। जो आपकी रैम मेमोरी है ना काफी महंगी आती है। रैम मेमोरी की काफी प्राइस होती है। अगर आपने कोई मोबाइल लिया होगा तो 6 GB का मोबाइल होता है, वो महंगा होता है। वहीं अगर आप लोग इसमें 12 GB कराओगे तो ज्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, तो जीबी का ही फर्क पड़ता है। जो रैम होती है वो महंगी होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि जो रैम मेमोरी होती है ना वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। जो रैम मेमोरी होती है वो क्या होती है? वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल जो मेमोरी क्या होती है?
वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर अगर आपकी लाइट चली जाती है, मान के चलो कि आपका अगर आपका पावर है वो चला गया, अगर वो कट हो गया है तो क्या होगा दोस्तों, आपका डेटा भी चला जाएगा। मान के चलो आपने काफी कुछ सेव कर लिया रैम में और आपका पावर चला गया, आपका जो लाइटें चली गई तो आपका पूरा डेटा चला जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? प्लीज देखो, आपको समझना जरूरी है, आपको समझ में आएगा जब भी मैं आगे चलूंगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया ना? चलिए, अब रैम के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। जो रैम है उसके दो प्रकार है, डी रैम और एस रैम। अब डी रैम का मतलब क्या होता है दोस्तों? डायनामिक। इसका मतलब होता है, डी का मतलब डायनामिक। अब डायनामिक का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो होती है डायनामिक। समझ में आ गया? डायनामिक का मतलब वो होता है दोस्तों जिसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा। डायनामिक जो रैम होती है ना दोस्तों, आपकी जो डायनामिक रैम है आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी आपकी मर्जी से। बट जो स्टैटिक रैम है ना उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते भाई। लव और कुछ से, अब लव जो क्या है वो तो बिल्कुल सिंपल सादा बंदा है, उसका आप कुछ भी बोल सकते हो। पर जो स्टैटिक है ना आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। स्टैटिक को आप लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम का क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डी मतलब डॉग, और डॉग की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो आप इसको, ठीक है, चलिए अब डी रैम की बात कर लेते हैं कि हम लोग डी रैम क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम इज यूज कंप्यूटर। दोस्तों आपके जितने भी कंप्यूटर आते हैं ना उसके अंदर हम लोग डी रैम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोग रैम चेंज करा सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ यार अभी मैंने मेरी रैम अपडेट कराई है। पहले आपकी जो लैपटॉप की जो रैम थी दोस्तों वो थी 4 GB, और अभी आपने जो रैम है उसको 8 GB करवा लिया। तो ये होती है रैम को अपडेट करना। ठीक है, और ये किस पे काम करती है? HDR पे, ओल्ड सिंगल डेटा रेट। ये किस पे काम करती है? HDR पे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज HDR की फुल फॉर्म लिखिए, ओल्ड सिंगल डेटा रेट। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए HDR, ओल्ड सिंगल डेटा रेट, HDR। अब देखो दोस्तों, बट नेवर कंप्यूटर यूज फास्टर डबल डेटा। अब दोस्तों क्या होता है, बट अभी आजकल जो डेटा आने लग गया वो DDR में आने लग गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें होता है DDR2, DDR3, DDR4। दोस्तों ये टाइप्स होते हैं। आपकी जो रैम होती है ना उसकी एनर्जी के टाइप होते हैं, होता है या नहीं होता, ये उसके प्रकार है। तो रैम के हम लोगों ने पढ़ लिया, जो डी रैम होती है ना दोस्तों वो सबसे कॉमन और सबसे अच्छी रैम होती है। आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं एस रैम की, तो भैया एस रैम काफी तेज होती है डी रैम से। एस जो रैम है ना यार, एस से मान लो सुपर। अब सुपर तो हमेशा तेज होगा, तो एस रैम क्या होती है? काफी तेज होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया? और ये एंड सर्वर में काफी यूज ली जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, एस रैम तो तेज तो है बट वो चेंज नहीं हो पाती है यार। अगर आपको मान के चलो चेंज करना हो तो फिर आप लोग क्या करोगे? होता है ना, मान के चलो आपको लैपटॉप लेके आए, उसमें 4 GB रैम आ गई है, और अगर वो एस रैम है ना तो चेंज नहीं होगी। बट अगर वही डी रैम है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? तो एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं रोम की। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? एक बार सभी लोग प्लीज रोम की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए।
चलिए देखो, रोम की फुल फॉर्म सभी को पता है भैया, बचपन में बहुत पढ़ी है, रीड ओनली मेमोरी। पर दोस्तों ये जो दिखाई देती है ना वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है, रीड ओनली मेमोरी। देखो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है ना ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर आपकी लाइट चली भी जाए ना दोस्तों, फिर भी आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा। मान के चलो अगर आपकी लाइट चली गई और आप किसी भी काम कर रहे हो MS ऑफिस MS वर्ड में, फाइल आपकी कहीं भी नहीं जाएगी, यहाँ पर डेटा चेंज नहीं होता है। और दोस्तों जो रोम होती है ना, रोम ये आपके बोट के लिए काम आती है। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो ना, बूट मतलब दोबारा स्टार्ट करते हैं हम लोग, रीस्टार्ट करते हैं, उसके लिए रोम काम आती है। इस चीज का याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। डेटा स्टोर इन रोम मे ओनली बी रीड। दोस्तों आप इसमें क्या होता है कि आप लोग रीड कर सकते हो, आपने अभी देखा है ना, रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर आप लोग डेटा को रीड ही कर सकते हो, बस राइट नहीं कर सकते। आप लोग रोम में डेटा को रीड कर सकते हो, मतलब देख ही सकते हो, ठीक है। अब ये ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब बायोस क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? बायोस, BIOS दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। प्लीज एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस बोलते हैं दोस्तों इसको। क्या बोलते हैं? बायोस। ये क्या करता है कि जो आपके इनपुट और आउटपुट जो सिस्टम होता है ना उसको मैनेज करता है बायोस। ये भी एक मेमोरी का ही में काम आता है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, प्लीज कमेंट कीजिए यहां तक समझ में आ गया। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, हाँ ये आता है, नहीं ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रोम की बात करते हैं, रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो दोस्तों, एक होता है आपका पी रोम, एक होता है ईपी रोम, और एक होता है ईईपी। अब देखो इसमें कुछ ही नहीं है, एक में पी लगाए, एक में ईपी लगाए, फिर ईपी के आगे एक और ई लगाए, और कुछ भी यहाँ पर अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या क्या होता है उस बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, पहला होता है आपका पी रोम। अब पी रोम को हम लोग बोलते हैं, ये दोस्तों पी रोम, अब यहाँ पर पी अलग है रोम अलग है। रोम तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी, और इसका पी का हो जाता है वही प्रोग्रामेबल। जो प्रोग्राम होते हैं ना दोस्तों, हमारे जो भी कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो इसका उसमें यूज किया जाता है। अगर आपकी कोई भी रोम में जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें पी रोम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आएगा आपका ईपी रोम, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो पी रोम है ना ये दोस्तों सबसे पहले बना था 1956 के अंदर। तो बना था 1956 के अंदर, और पी रोम को दोस्तों रिफ्रेश किया गया है अब APR रोम के अंदर, फील्ड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। प्लीज एक बार सभी लोग AP रोम की फुल फॉर्म लिखिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फील्ड प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फील्ड FILD प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। देखो यहां पर ICT में देखो मोस्टली क्या होता है, फुल फॉर्म जानना जरूरी है। अगर आप लोगों ने फुल फॉर्म समझ लिया, देख लिया, तो आपके बहुत फायदा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पी रोम की। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पी रोम को 1956 में देखा, मतलब पहली बार बनाया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग ईपी रोम की। तो दोस्तों देखिए ईपी रोम का यहाँ पर आ गया इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब होता है इरेज करना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप लोग इरेज कर सकते हो, यहाँ पर आपकी कोई भी मेमोरी आप उसको इरेज कर सकते हो। और ईपी जो रोम है भैया वो वोलेटाइल मेमोरी है जिसको आप लोग इरेज कर सकते हो कभी भी।
देखो यहाँ पर मोस्टली आपको फुल फॉर्म तो देखनी पड़ेगी। अब तीसरा है ईईपी रोम। तीसरा क्या है? ईईपी रोम। देखो रोम की तो फुल फॉर्म सेम है, यहाँ पर तक हम लोगों ने पढ़ी ली थी इरेजेबल प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्राम। ठीक है। और दोस्तों ये बायोस में काम आता है, ये मोस्टली क्या काम आता है? बायोस में काम आता है, जो 1994 में बना था। अब ये मेमोरी के हम लोगों ने टाइप पढ़ लिए, मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करता हूँ। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी और सॉरी और एक होती है सेकेंडरी। अब प्राइमरी में भी है, एक होता है आपका रैम और दूसरा होता है आपका रोम। रैम के दो प्रकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया, एस रैम और डी रैम। और रोम के तीन प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो तीन प्रकार यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गया? अब दोस्तों यहां पर है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया सभी को? प्लीज गाइस। ठीक है। तो हमने पूरा ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, तो मेमोरी हमारा आज हो गया है। अब कल हम लोग क्या कवर करेंगे इस चीज को देखो। मेमोरी में एक आता है दोस्तों आपका सेकेंडरी मेमोरी, वही केसेस मेमोरी। तो कल हमारा जो मेमोरी है पूरा खत्म हो जाएगा। कल कल में हमारा जो मेमोरी पूरा हम लोग कंप्लीट कर देंगे, गारंटी मेरी। ठीक है। आपका जो भी मेमोरी होगा वो कल कल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ठीक है। समझ में आ गया सभी को? और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्लास नहीं मिलती है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है, जहां पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है। यस। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन नंबर पे आप लोग वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहीं अगर आपको दोस्तों पेड कोर्स लेना है तो फर्स्ट पेपर का कोर्स अभी 699 का आ रहा है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर आपको गूगल मीट, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस और स्पेशल क्लास भी देखने को मिलती है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हो, 699 का भी 75% ऑफ चल रहा है, तो ये आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, या आप हमारी मेल वेबसाइट पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये जो क्लासेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो क्लासेस हो रही है, और 9 तारीख को आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा, एक स्कॉलरशिप एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 3 टॉप स्टूडेंट को 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी? 90%। ओके। यस। और देखो काफी लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को डर लग रहा है, तो देखो यार डरने वाली कोई बात नहीं है। आपका है पहला चांस हो या दूसरा है तीसरा, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है। आपको बेफिक्र होना है, आपको बेफिक्र रहना है। देखो आपको बस, आप लोग क्या हो? आप लोग एक सैनिक हो। सैनिक का काम क्या होता है? फाइट करना। तो आपको फाइट करना है, जीतेंगे हारेंगे वो बाद की चीज है, बट अब अभी आपको फाइट करना पड़ेगा। आपका काम है फाइटिंग, हम लोग कितनी अच्छी से कर सकते हैं। तो आपका मेन काम होगा फाइटिंग करना और जीतना। तो फाइटिंग पे ध्यान ध्यान दो, हथियार आपके पास है, वो है सिलेबस। ठीक है गाइस। ओके। तो अभी के लिए इतना ही। ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, वहां से आप लोग देख लेना। और अगर किसी को भी कोर्स लेना हो या कोई भी डाउट करिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कल हम लोग मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी हमारा फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा चल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। मैं अगर बात करूं तो हमारा यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो होने वाला है, और वहीं यूनिट नंबर 5 भी होने वाला है, और यूनिट नंबर 8 भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो 3 यूनिट हम लोग 1-2 वीक में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। फिर आपके पास बचेगी 7 यूनिट, तो मे बी 4 फरवरी तक हमारा सिलेबस हो जाएगा। 4 फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइज। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्यूज का जो लिंक है वो एक मैं वीडियो बना दूंगा क्यूज के लिए, वो आपको व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।